मैं हिंदी साहित्य शिक्षक अभिषेक पाठक आज कक्षा दशम कक्षा दशम विषय हिंदी यह मेरा नाम है और नाम के अनुसार के साथ आपका मोबाइल नंबर मेरा है, जिस पे आप किसी प्रकार की त्रुटियाँ होती हैं या आपको समझ में नहीं आता है तो आप कृपया कर इस मोबाइल नंबर पे पूछ सकते हैं। नवीन सर, ये मेरा मोबाइल नंबर है। इस मोबाइल नंबर से आप किसी प्रकार की कंफ्यूजन होगा या आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कृपया कर इस मोबाइल नंबर को फ़ोन करके हमसे पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। आज हम लोग कक्षा दशम के हेतु विषय हिंदी हम लोग पढ़ेंगे पद परिचय। पद परिचय में बहुत सारे सिलेबस आते हैं। पद परिचय में आपको पाठ्यक्रम की संख्या बहुत लार्ज होती है, बड़ी होती है। इसमें आपको संपूर्ण व्याकरण का अध्ययन करना पड़ता है। संपूर्ण व्याकरण का अध्ययन इसलिए करना पड़ता है कि पद का परिचय जो होता है, जैसे वाक्यों में प्रयोग होने वाले कोई भी शब्द जो होते हैं वह पद बन जाते हैं, परंतु उसी पद का पृथक पृथक यानी अलग अलग विश्लेषण करना, अलग अलग उसको परिभाषित करना, अलग अलग उसका इंट्रोडक्शन परिचय देना ही पद का रहता है। इसलिए अलग अलग पृथक पृथक अगर किसी वाक्य का अगर परिभाषित करना, उसका परिचय देना है तो हमको संपूर्ण व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए। इसलिए हम आज आप लोगों को पद परिचय को समझने के लिए हम क्या करेंगे, पृथक पृथक करके अलग अलग सारे व्याकरण का ज्ञान देंगे। और आप कहीं भी व्याकरण में, संपूर्ण व्याकरण में किसी प्रकार का अगर व्यवधान आता है, प्रॉब्लम आता है, समस्याएं आती है तो आप हमारे मोबाइल नंबर पर फोन करके हमसे पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं आपको पूरी निष्ठा से आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा। आज हम लोगों का टॉपिक है पद परिचय। पद परिचय को जानना है, समझना है, पढ़ना है। पद परिचय होता क्या है? सबसे पहले हम लिखेंगे टॉपिक पद परिचय। पद परिचय, पद परिचय, ठीक है। पद परिचय वाक्यों में, इसके पहले पुष्टि करेंगे, परिभाषा जानेंगे। वाक्यों में प्रयोग, वाक्यों में प्रयोग किए जाने वाले, शब्दों को वाक्य कहते हैं। पद कहते हैं। क्या समझाएं? वाक्यों में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को पद कहते हैं, ठीक है। अब यही पद को व्याकरणिक दृष्टि से, व्याकरणिक दृष्टि से
ए पद, ए पद, संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम, विशेषण क्रिया, विशेषण क्रिया, विशेषण क्रिया, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, संबोधक, संबोधक, संबंध बोधक, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, विषमयाजी बोधक, विषमयादी बोधक, विषमयादी बोधक होते हैं। इन पदों के परिचय देने को पद परिचय कहते हैं। पद परिचय कहते हैं, इसको पद परिचय कहते हैं। फिर से ध्यान से समझेंगे कि वाक्यों में प्रयुक्त, यानी वाक्यों में प्रयुक्त जो सार्थक शब्द होते हैं या किए जाने वाले शब्दों को हम पद कहते हैं। व्याकरणिक दृष्टि से अगर किसी पद को संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक अव्यय या आपको समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विषमयादी बोधक अव्यय, इस दृष्टि से अगर किसी वाक्यों का पृथक पृथक अलग अलग करके उसका परिचय देना, इंट्रोडक्शन करना, पद परिचय कहलाता है। पद परिचय कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए, आप यहाँ नाउन, प्रोनाउन, उसके बाद एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है, प्रीपोजिशन है, ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंग है। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है उसके द्वारा ही इंट्रोडक्शन किया जाता है पद परिचय का। तो हम पद परिचय के सबसे पहले क्या है पद परिचय में? संज्ञा, यानी संज्ञा की दृष्टि से पद परिचय करना जानेंगे। उसके बाद सर्वनाम की दृष्टि से हम पद परिचय करना जानेंगे। उसके बाद विशेषण की दृष्टि से हम पद परिचय करेंगे, क्रिया की दृष्टि से पद परिचय करेंगे, क्रिया विशेषण की दृष्टि से पद परिचय करेंगे, संबंध बोधक के दृष्टि से पद परिचय करेंगे, समुच्चय बोधक के दृष्टि से पद परिचय करेंगे, विषमयादी बोधक के दृष्टि से पद परिचय करेंगे। संपूर्ण इंट्रोडक्शन देना, संपूर्ण परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। ठीक है। अब इसके आगे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि हमको संपूर्ण रूप से संज्ञा की जानकारी होनी चाहिए, सर्वनाम की जानकारी होनी चाहिए, उसके बाद में क्रिया विशेषण की जानकारी होनी चाहिए, क्रिया की जानकारी होनी चाहिए, क्रिया विशेषण की जानकारी होनी चाहिए, संबंध बोधक की जानकारी होनी चाहिए, समुच्चय बोधक की जानकारी होनी चाहिए, विषमयादी बोधक की जानकारी होनी चाहिए। और इन सारी बातों को, इन सारी व्याकरणिक चीजों को आप समझते हैं तब आपसे पद परिचय बनेगा, अन्यथा। तो हम सबसे पहले
संज्ञा क्या, संज्ञा हमारे हमको लगता है कि हिंदी व्याकरण में संज्ञा भली भांति से सारे बच्चे जानते हैं, परंतु अगर पद परिचय को समझना है, पद परिचय को जानना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, संज्ञा की संपूर्ण जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। यानी इसमें दिए गए पाठ्यक्रम का स्पीच जो है, इसमें दिया गया संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विषमयादि बोधक, इसकी जानकारी होनी जरूरी है। इसकी जानकारी अगर आपको नहीं है तो आपसे पद परिचय नहीं बनेगा। इसलिए शिक्षक होने के नाते मेरा प्रथम कर्तव्य बनता है कि सबसे पहले आपको पूरे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विषमयादि बोधक के पूरे परिवार को हम समझाएं। आप लोग इस पूरे परिवार को समझें, तब आपसे पद परिचय बनेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले अब हम संज्ञा की ओर रुख करेंगे। तो पद परिचय में हम लोगों ने आज सीखा यही कि पद परिचय क्या कहलाता है कि शब्द जब वाक्यों में परिवर्तित होते हैं तो वह पद कहलाते हैं, परंतु जब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विषमयादि बोधक अव्यय, इन सारे चीजों के अनुसार जब हम किसी वाक्य का पूरा इंट्रोडक्शन, पूरा परिचय, संपूर्ण परिचय देते हैं, वही पद परिचय कहलाता है। तो हम सबसे पहले इस कड़ी में क्या पढ़ेंगे, संज्ञा पढ़ेंगे। संज्ञा, संज्ञा पढ़ेंगे। संज्ञा क्या है? संज्ञा के बारे में आप लोग जानते हैं, संज्ञा नाउन है। ये कहता है कि संज्ञा की सबसे पहले हम परिभाषा जानेंगे। संज्ञा है क्या? तो किसी वस्तु, स्थान, जानवर, किसी वस्तु, स्थान, जानवर आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु, स्थान, जानवर आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लीजिए लिखते हैं हम राम, ये किसी का नाम है ना, राम हो गया। कमल एक फूल हो गया, पुष्प हो गया। इस तरह से कमल हो गया। इसके बाद हम किसी जानवर का भी नाम लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ लिखा। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे आप नाम लिख सकते हैं, जैसे में लिख सकते हैं, एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अब क्या है कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं, तो संज्ञा के एक प्रकार के बारे में जानेंगे। संज्ञा के प्रकार जानेंगे। तो संज्ञा के प्रकार 5 होते हैं। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले होता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा पहला क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा। दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तीसरा क्या है, तीसरा आएगा समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक
संज्ञा। चौथा आएगा आपको द्रव्य वाचक संज्ञा। पांचवा आएगा भाव वाचक संज्ञा। हम लोगों ने 5 लिखा। अब यहाँ नंबरिंग भी दे सकते हैं। 1 में आया जातिवाचक, 2 में आया व्यक्तिवाचक, 3 में आया समूहवाचक, 4 में आया द्रव्यवाचक, 5 में आया भाववाचक। अर्थात जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम जानेंगे जातिवाचक संज्ञा के बारे में। पहला है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से, जिस संज्ञा शब्द से जाति भर का बोध हो, जाति भर का बोध हो उसे जाति वाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से जाति भर का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल देंगे इसका। जैसे लिखेंगे, जैसे मानव, फूल, नदी, पुस्तक, जानवर, इत्यादि। जानवर इत्यादि। जानवर। इस तरह से हम देखेंगे कि जैसे मानव, फूल, नदी, पुस्तक, जानवर, बहुत सारे जातिवाचक संज्ञा आ रहे हैं। अर्थात पूरे समुदाय का बोध होता है। जिसमें अगर जैसे मैंने लिया नाम मानव, तो मानव में आप किसी का नाम ले सकते हैं। जैसे राम हुए, हम अपना भी नाम ले सकते हैं, आप अपना भी नाम ले सकते हैं। ये मानव में आता है। फूल है, फूल में अनेकों प्रकार के फूल होते हैं। तो अनेकों प्रकार के जो फूल होते हैं वो सारे समुदाय का बोध जो होता है वो पुष्प से होता है, फूल से होता है। उसके बाद नदी है, तो इसमें बहुत सारी असंख्य नदियां हैं। तो असंख्य नदियां जो है वह जब सम्मिलित होकर एक रूपता में, एक में समाहित होती है तो वह नदी है। पुस्तक है, अनेकों पुस्तक में ग्रंथ आ जाते हैं, एपिक्स आ जाते हैं, नोवेल्स आ जाते हैं। तो ये पुस्तक की पूरा एकदम समुदाय है। यह पूरे समुदाय जो इसमें सम्मिलित है, समाहित है, वह पुस्तक क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा हो गया। जानवर है, इसमें भी बहुत सारे जानवर, एक समुदाय का बोध, एक समूह का, एक जाति का बोध हो जा रहा है। इसलिए जानवर क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। अब हम लोगों ने जातिवाचक संज्ञा पढ़ा। इसके बाद हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा क्या पढ़ेंगे?
वाचक संज्ञा। दूसरा हम लोग का है विषय व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या है कि जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति विशेष्य का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी किसी व्यक्ति विशेष का होता है, बोध होता है। जैसे हम लोगों ने जातिवाचक संज्ञा पढ़ा है, तो जातिवाचक संज्ञा में एक समुदाय का बोध होता था। उसमें क्या है, एक समुदाय है, यानी पूरे कौम, पूरे जाति, पूरे समुदाय का बोध एक अक्षर से होता था, एक शब्द से होता था। परंतु इसमें उस समुदाय को पृथक करना है, उस समुदाय को तोड़ देना, उस समुदाय को अलग करना है। तो उस समुदाय को अलग करना, जैसे उसमें मैंने लिखा था मानव, तो मानव में यहाँ एग्जाम्पल जब लिखेंगे, जैसे लिखेंगे तो मानव में हम यहाँ मोहन लिख सकते हैं। तो मैंने उस जाति को व्यक्ति विशेष में बदल दिया, यानी हो गया मोहन। इस तरह से मैंने वहां जानवर लिखा था, तो यहाँ पे उस जानवर के लिए एक शब्द यहाँ लिख देंगे। उसको मैंने पृथक कर दिया, उसको अलग कर दिया। उसके बाद मैंने पुष्प लिखा था, फूल लिखा था, तो यहाँ हम लिख दिए, उसके लिए पृथक कर दिए, उससे एक फूल निकाल लिए, तो हो गया कमल। इस तरह से मैंने उसमें लिखा था पुस्तक लिखा था, तो पुस्तक में मैं ग्रंथ ले सकता हूँ, एपिक्स ले सकता हूँ, कुछ भी ले सकते हैं। इसमें हम रामायण लिख लेते हैं, रामायण। अर्थात व्यक्ति विशेष का बोध होता है, उसमें से एक, अर्थात किसी का नाम, चाहे वो जानवर का नाम हो, चाहे मानव का नाम हो, चाहे किसी पुस्तक का नाम हो, यानी पूरे जाति को पृथक कर देना ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। अब तीसरा है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में क्या है, जिस संज्ञा शब्द से समूह, समुदाय आदि का समुदाय आदि का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा